की पहली पहुंच आप तक ही होती है। पुलिस सबसे ज्यादा विश्वास भी आदमी को उस पर ही है और सबसे ज्यादा अविश्वास भी उस पर ही होता है। दोनों पक्ष आपके साथ रहते हैं। इन विषयों को लेकर आप क्या सोचते हैं? एक जो आपका आज आध्यात्मिक यात्रा का सफर है उस रूप में भी, और जो आपका पूर्व का सफर रहा एक पुलिस अधिकारी के रूप में, कैसे आप देखते हैं इस धर्मांतरण को, धर्मांतरण के बढ़ने से राष्ट्रवाद के खतरे को? महाराज जी, अपने सब सवाल एक साथ ही पूछ लिए तो सबका जवाब क्योंकि एक ही साथ जवाब ओम ओम शांति। ये हिंदुस्तान ये वीरों की धरती है, बलिदानियों की धरती है, ये सिद्धों की धरती है, ये साधुओं की धरती है, ये संतों की धरती है, ये ऋषियों की धरती है, ये महर्षियों की धरती है, ये शील की धरती है, ये संस्कृति की धरती है, ये मर्यादा की धरती है, ये धर्म की धरती है और ये सनातन की धरती है। और सनातन की धरती पर अगर सनातन की बात होती है, सनातन को संरक्षित करने की, संवर्धित करने की बात होती है, तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। देखिए, आप जो ये बात बोल रहे हैं, मैं सबकी बातों को सुनता रहता हूं। मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी हूं और आप तो एडिटर इन चीफ हैं, तो आपसे इतनी अपेक्षा तो मुझे करनी चाहिए कि आप जिस संत को बुलाएं उसका नाम जानें, उसको उसके नाम से संबोधित करें। आप जिस नाम से हमको संबोधित कर रहे हैं वो व्यक्ति मर चुका है, वो है नहीं। मैं याद ही नहीं रखता कि मैं डीजीपी था, मुझे नहीं याद है। मैं तो एक दास हूं, एक सेवक हूं, आपके चरणों की धूल हूं, सनातन का एक छोटा सा प्रहरी हूं जो सनातन की चिंता करता रहता हूं। मैं डीजीपी नहीं हूं, गुप्तेश्वर पांडे नहीं हूं। मैं उस ऐश्वर्य को भूल गया, कब का भूल गया। लेकिन महाराज, जो आप कर रहे हैं, वहां जब थे और यहां जब थे, तो एक बात बड़े ईमानदारी से मेरे पीड़ा के रूप में निकल रही है कि रजोगुण का जो उत्कर्ष मैंने देखा ब्यूरोक्रेसी में, रजोगुण का उत्कर्ष को देखा मैंने नेताओं में, रजोगुण का वही उत्कर्ष हमको देखने को मिलता है महात्माओं में भी। यद्यप ये बहुत कड़ी हुई बात है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, सब संत ऐसे नहीं है। देखिए, चेतना के जिस स्तर पर, देखो, तीन तरह के हम जीव हैं महाराज। जब जीव में तमोगुण का उत्कर्ष होता है तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन तक ही मति गति होती है। और वैसे जीव की जो चित्त वृत्ति होती है उसको हम कहते हैं मूढ़ चित्त। इस मूढ़ चित्त में तो ज्ञान का प्रवेश ही नहीं है। तुलसीदास ने संकेत किया, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुर मिरहि विरंचि समा। कैसे कि फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरस ही जलद। अगर वेद के वृक्ष पर अमृत की भी वर्षा कर दें बादल, तो महाराज उसमें फूल फल नहीं आएंगे। उसी तरह से जिस जीव में तमोगुण का उद्रेक है, उत्कर्ष है, तो उसका चित्त मूढ़ चित्त होता है। उसकी जो मति गति होती है वो आहार, भय, निद्रा, मैथुन तक होती है। उसमें ज्ञान का प्रवेश ही नहीं है। इसलिए उसके सामने धर्म की बात करना, राष्ट्र की बात करना, संतत्व की बात करना, अपने गौरव और मर्यादा की बात करना, सनातन की बात करना, ये भी व्यर्थ ही है। और महाराज, दूसरी जीव की एक चेतना की स्थिति होती है जब जीव के चित्त में रजोगुण का उत्कर्ष होता है। तो ऐसा नहीं कि तमोगुण खत्म हो गया और ऐसा नहीं कि सतोगुण से शून्य है, लेकिन जीव में जब चेतना में रजोगुण का उत्कर्ष होता है तो काम अपने उत्कर्ष पर, क्रोध अपने उत्कर्ष पर, लोभ अपने उत्कर्ष पर, मद अपने उत्कर्ष पर और मात्सर्य अपने उत्कर्ष पर, अनंत इच्छाएं संपूर्ण दुनिया को कुचल करके सबकी छाती पर पैर रौंदते हुए आगे बढ़ करके हमारा नाम हो, हमारा जस हो, सर्वत्र हम ही हम हो। तो महाराज, जिस समाज में, सनातन समाज में ये रजोगुण की और ये तमोगुण की बात की, तो एक सेकंड में सुन लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को जिसमें रज प्रधान होता है
उसके चित्त का जो स्वरूप होता है, क्षिप्त चित्त, उसका वही स्वरूप होता है महाराज। उसमें ज्ञान का प्रवेश नहीं है। तमोगुण में ज्ञान का प्रवेश नहीं है, रजोगुण में ज्ञान का ठहराव नहीं है। और जब सत्व का उत्कर्ष होता है जीव के चित्त में, तो ऐसे चित्त को कहते हैं सतोगुणी चित्त। और सतोगुणी चित्त को निरुद्ध चित्त कहते हैं। उसी में ज्ञान का प्रवेश है और उसी में ज्ञान का ठहराव भी होता है। तो ये बड़ी गंभीर चर्चा आप घबराएंगे नहीं। आप देख रहे हैं माइक लेकर आप घबरा रहे हैं। एक बात से मैं बहुत प्रसन्न हूं कि सभी वक्ताओं को बड़ी धैर्य से, बड़ी मर्यादा के साथ आपने सुना और सबको आपने पूरा समय दिया। यह आपकी महानता है। मैं इस आपकी महानता को प्रणाम करता हूं और मैं अपने मूल प्रश्न पर ही बोल रहा हूं, मैं बाहर नहीं हूं। क्योंकि ये धर्मांतरण की जो समस्या है, ये जातिवाद की जो समस्या, ये सारी समस्याएं हमारे चेतना के स्तर से जुड़ी हुई हैं। जब समाज में अधिकांश हिस्सा तमोगुण से प्रभावित होकर के तमोगुण के उत्कर्ष में डूब जाएगा, माने अधिकांश हमारे देश के लोग जब तमोगुण प्रधान हो जाएंगे या रजोगुण प्रधान हो जाएंगे, जब सत्व बिल्कुल छीण या समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा ऐसी समस्याएं होंगी। जिस जात के बारे में इतना सुंदर ढंग से अनुराग शास्त्री जी ने इतना बढ़िया से आपको वो गीता के श्लोक के माध्यम से बताया, उसको मैं ऐसे पूरा कर देता हूं महाराज कि आप अगर किसी वर्ण में उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण हुए हैं, क्षत्रिय हुए हैं, वैश्य हुए हैं, शूद्र हुए हैं, ये जन्मना ही होता है। और पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही कोई ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय होगा, कोई वैश्य होगा, कोई शूद्र। लेकिन इसमें एक मैं बात कहता हूं बड़ी सावधान रहने की, किसी ब्राह्मण को ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं और कोई शूद्र है तो हमसे छोटा है। क्योंकि पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए तो इस जन्म में तुम ब्राह्मण बने हो, और जिसको शूद्र समझ करके अपमान करना चाहते हो सकता है अगले जन्म में वो ब्राह्मण बने, देवता बन जाए और आप नली के कीड़े बन जाएं, शुकर जोनी में, कुकर जोनी में चले जाएं। इसलिए परमानेंट ये व्यवस्था नहीं है। आज जो ब्राह्मण है कल शूद्र बनेगा, कल जो शूद्र है वो ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय बनेगा, ब्राह्मण वैश्य बनेगा, ब्राह्मण शूद्र बनेगा, शूद्र फिर उन्नति करेगा, चेतना में उत्कर्ष आएगा, वो वैश्य बनेगा, फिर क्षत्रिय भी बनेगा, और हो सकता है एक ही जन्म में अपनी साधना तपस्या से अगले जन्म में वो ब्राह्मण से भी ऊपर देवत्व प्राप्त कर ले या मुक्त होकर के सीधे परमात्मा के दरबार में चला जाए। इसलिए ये जो व्यवस्था बनाई गई ये आपस में लड़ने के लिए नहीं बनाई गई, एक दूसरे पर रुतबा रुआब झाड़ने के लिए, शासन करने के नहीं बनाई गई, ये अपने अपने कल्याण के लिए बनाई गई। तो महाराज ये वेद की शिक्षा हम लोग भूल गए। वेद में क्या सिखाया जाता है? वैदिक शिक्षा का मूल 25 साल तक क्या बताया जाता था? सुन लीजिए संजय जी, बड़ी गंभीर बात है। 25 वर्षों तक विद्यार्थी को यही बताया जाता था तुम कौन हो। शास्त्र को, व्याकरण को रटा दिया जाता था, लेकिन उसको ये बताया जाता था कि तुम शरीर नहीं हो। ये जो हमारा स्वरूप है, ये हमारा आउटर पर्सनालिटी है। ये somebody is black, somebody is white, somebody is tall, somebody is small, somebody is fat, somebody is thin। तो ये हमारा ये बाहरी स्वरूप है। ये दिस इज नॉट रियल यू, ये आप नहीं है। इसके भीतर एक और शरीर है, उसको कहते हैं दर्शन की भाषा में अंतःकरण चतुष्ट है। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये शरीर स्थूल है, ये आंखों से दिखता है, लेकिन वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये आंखों से दिखता नहीं, सूक्ष्म है इसलिए, लेकिन वो महसूस होता है। वो महसूस होता है। हमको पकौड़ा खाने का मन करता है, मिठाई खाने का मन करता है, तो मन के सत्ता का बोध होता है महाराज। चित्त स्मरण हमको है कि हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारे मित्र हैं, ये संजय जी हैं, ये पंडोखर सरकार हैं, अनुराग जी हैं। तो ये चित्त में स्मरण की जो शक्ति है, तो हमें पता चलता है हमारे अंदर मन है। हम गलत सही जो भी निर्णय लेते हो तो उससे हमको पता चलता बुद्धि है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये जो है ये सूक्ष्म है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इसके अस्तित्व का बोध होता है। लेकिन उसके बाद भी एक शरीर है जिसको कहते हैं आत्मा, उसका बोध भी नहीं होता महाराज। वो सामान्य आदमी को पता भी नहीं चलता, हमको आपको, कि हम आत्मा भी हैं।
तो ये 25 वर्ष की आयु तक विद्यार्थी को यह सिखाया जाता था, तुम शरीर नहीं हो, तुम केवल ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय केवल नहीं हो, या तुम ये मोहन, रमेश, दिनेश, मनीष, सुरेश नहीं हो, तो तुम क्या हो? आत्मा हो। इस आत्मा को ऊपर ये तुम्हारा अंतःकरण चतुष्टय नाम का एक सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर ये पंचभूत से बना हुआ स्थूल शरीर है, और तब ठोक करके उसका कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर करके और उसको जीवन के संघर्ष में उतारा जाता था। वैसा आदमी जब आता था तो उसे वर्णाश्रम धर्म की जानकारी होती थी, उसे सनातन धर्म की जानकारी होती थी, उसे मर्यादा की जानकारी होती थी, उसको संस्कार की जानकारी होती थी, और वैसा ही आदमी राष्ट्र की रक्षा करता था। जिस वर्ण में जहां भी जाए, धर्म के मारे सब कुछ मर्यादाएं नष्ट हो गई महाराज, सारी मर जाए। सनातन बहुत दिव्य है महाराज, और मैं तो सनातन में ऐसी सुगंध है जिसमें तो जात का कोई स्थान ही नहीं है। वर्ण के नाम पर भी कोई बड़ा छोटा है तो उसके लिए कोई घृणा का पात्र नहीं है और अश्रद्धा का पात्र नहीं है, और किसी को अभिमान करने का अधिकार भी नहीं है। हमारे यहाँ तो आज से 6 साल पहले भी ताजी बात है, सारे शास्त्रों के सार को तुलसीदास जी ने कह दिया कि जाति पात पूछे ना कोई, हरि के भजे से हरि के होई। जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया वही भगवान है। लेकिन हमारे आज सनातन के स्वरूप में गड़बड़ी आई है, इसलिए बाहरी शक्तियां हम पर आक्रमण कर रही हैं। हमारे आक्रमण करें, आप धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, और ये टीवी पर बोल रहा हूं, पूरा देश सुन रहा होगा। मैं सिलवासा के वापी के पास सिलवासा में गया था कथा करने के लिए। चारों तरफ हिंदू आदिवासियों को महाराज ईसाई बना दिया गया है। किसी गांव में टेंट पंडाल तक नहीं लगाने देते थे, लेकिन एक आदिवासी सनातनी परिवार था, वो बड़ा मजबूत था, कहा महाराज कथा यहां होगी, मेरे जमीन पर होगी, और 80% से अधिक ईसाई हो गए हैं वहां आदिवासी, लेकिन उस जगह पर उन तमाम लोगों के बीच में हमने अपना झंडा पताका गाड़ा, 9 दिन तक भंडारा किया, 9 दिन तक कथा किया, जिसमें सारे वो बदले हुए परिवर्तित क्रिश्चियन जो ईसाई हैं वो भी आकर के जम करके खाए और भंडारा हुआ। तो महाराज चारों तरफ भयानक स्थिति हमारे। हमको पहले 5 साल पहले तक नहीं पता था कि धर्मांतरण की समस्या इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन अब तो इस पर बोलने लगूं तो 2-4 घंटे लगेंगे। ये बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, और उसका सार यही है कि हमको सरकार तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, हमको सरकार तक अपना एक दबाव बनाना चाहिए कि पूरे देश स्तर पर धर्मांतरण लोभ से, लालच से, भय से हो रहा है, तो इसको रोकने का कड़ा कानून बनाया जाए, और धर्मांतरण कराने वाले को, मान हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन कराने वाले को लालच से, भय से, उसको आजीवन कारावास नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए। ये प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हिंदुओं का देश है। अगर हम हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। हमारे चेतना में गिरावट के कारण ये समस्या है महाराज। नहीं तो बताइए, दुनिया में 3 मजहबों, आप मुस्लिम का नाम लीजिएगा, ईसाई का, छोटे छोटे और बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन महाराज संकेत में एक वाक्य में मैं कहता हूं, आत्मा पर, परमात्मा पर, पुरुष पर, प्रकृति पर, जीवन पर, मृत्यु पर, मोक्ष पर, महाराज इन विषयों पर जितनी गहराई से सनातन में चिंतन हुआ है, कहीं किसी धर्म में हुआ ही नहीं। हमारे इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में तो पुनर्जन्म की ही कोई बात नहीं। तो ये इतनी गहराई से, और ऐसे गहरे, ऐसे सनातन धर्म को छोड़ करके कोई मुसलमान बन जाए, कोई क्रिश्चियन बन जाए, तो इसका मतलब क्या है? मूढ़ चित्त है वो, घोर तमोगुणी है वो, या घोर रजोगुणी है वो रोटी के लिए, मकान के लिए, या पैसे के लिए, या पद के लिए, वो अपने इस मूल स्वरूप से भटक करके एक ऐसे मजहब को स्वीकार कर रहा है जहां अंधेरा ही अंधेरा है। तो ये सब चित्त में जो सतोगुण का अपकर्ष हुआ है, जो चेतना में पतन हुआ है, उसके परिणाम है महाराज। लेकिन हमको केवल हमारे चिल्लाने से नहीं रुकेगा संजय जी, साधुओं को घर से निकलना होगा। असाधुओं महाराज क्षमा कीजिए,
हमारे तो सब जितने बैठे हुए हैं यहां साधु हैं, मैं सब के चरणों का धूल भी अगर कहूं अपने को तो वो ज्यादा होगा, मैं उस लायक भी नहीं हूं। लेकिन महाराज, आप सनातन में पाखंड कम थोड़े ही है। सनातन के पाखंड से तो मैं देखता हूं, 5 साल पहले तक जिसको कोई नहीं जानता था, सोशल मीडिया की टीम रख लो, 5 लाख रुपए महीने खड़ा करो, रोज एक रील डालो, कोई भी 5 साल में 5 लाख रुपए महीना खड़ा करे तो देश का बड़ा साधु बन सकता है, लाखों फॉलोअर बना सकता है हमारे। और जब लाखों फॉलोअर बना लेगा तो आप जैसे लोग भी उसका इंटरव्यू लेने लगेंगे, वो टीवी पर आने लगेगा, फिर आप जैसे लोग उसको न्योता देकर बुलाने लगेंगे, फिर वैसे लोगों के कार्यक्रम में बड़े बड़े अनुराग शास्त्री जैसे लोग भी जाने लगेंगे। तो महात्मा बनाना तो इतना आसान हो गया कि 5 लाख रुपए महीना खड़ा करो सोशल मीडिया पर, 5 लाख पर पोस्टर बंडल पर और टीवी पर, और 5 साल में गारंटी कोई भी आदमी 2-4-5 करोड़ रुपया खर्चा करे तो बाबा बन जाएगा। और महाराज टीका त्रिपुंड करके बड़े बड़े संतों की सभा में जाएगा, बैठेगा। लेकिन उसकी चेतना का स्तर क्या है? उसको चाहिए क्या? उसको नाम चाहिए, जस चाहिए, पैसा चाहिए। वो पाखंड नहीं है तो क्या हमारा? इसके अलावा और क्या है? कुछ नहीं है। अरे हम साधु हैं तो हमारा एक ही धर्म है महाराज। क्या धर्म है? अपने तमोगुण को कैसे कम करें, अपने रजोगुण को कैसे कम करें, अपने चित्त में सत्व का उत्कर्ष कैसे करें, और राष्ट्र पर जब खतरा हो तो राष्ट्र के लिए कैसे अपनी गर्दन भी कटाने को तैयार रहें। ये जो धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले हैं महाराज, वो राष्ट्र के भी काम नहीं आएंगे। बात लिख लो, जो सच्चा संत है वही राष्ट्र के लिए काम भी आएगा। इसलिए हमको तो बड़ी चिंता होती है, हमको बड़ी पीड़ा होती है, हमको बड़ा दर्द होता है, क्योंकि हम साधु पाखंड करने के लिए नहीं बने। हमारे 40 साल तक आईपीएस रहे, जब तक रहे तब तक माइक पर बोल रहा हूं, एक भी संटिंग पोस्टिंग नहीं की, हमेशा जिलों में कप्तान रहे, हमेशा फील्ड में डीआईजी रहे, हमेशा आईजी रहे, हमेशा एडीजी रहे, फील्ड में रहे। और डीजीपी भी बिहार जैसे 14 करोड़ 15 करोड़ आबादी वाले प्रदेश के डीजीपी रहे, लेकिन मुझ पर एक भी दाग नहीं है महाराज कि किसी का 1 पैसा का मिठाई भी खाया। और यहां हम साधु बन करके भी अगर हम कोठी आज का है, जिसके पास जितनी बड़ा बंगला हो, जितनी महंगे महंगे गाड़ियों का काफिला हो और जितना अधिक सोशल मीडिया पर फैंस हो, वो उतना ही बड़ा साधु है, चाहे चेतना का स्तर पर वो कहीं भी हो। तो महाराज, हम लोगों को यह भी विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर जो ये पाखंड घुटा है ये कैसे खत्म हो। हमको पहले भगवान स्वीकार कर लें और उसके बाद हम सब मिलकर के निकलें। अब लोग प्रशिक्षण के लिए निकलें। हमें रुपया ना दो, हमें कार बंगला मत दो, हमें दक्षिणा मत दो, हमारी बात सुनो। धर्म गया तो सब कुछ गया, गर्दन कटाओ लेकिन धर्म मत बदलो, तब जनता सुनेगी। स्वधर्मे निधने से निधो से पर धर्मो भयाम, तब जनता सुनेगी। पाखंड में रहिएगा, वो मीडिया सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग रहेगी, आपकी बात का असर नहीं होगा महाराज। पाखंडी आदमी के अंदर भीतर से नैतिक बल आएगा नहीं, नैतिक बल नहीं आएगा महाराज। गायत्री जपने वाले या भगवान का मंत्र जप, नाम जप, साधना करने वाले संत के समान कितना बड़ा पाखंडी हो, उसका आत्मबल कहां होगा कि वो बोलेगा महाराज। हम अपना आत्मबल विकसित करें भगवान की साधना करके और खड़े होकर के बोले कि हम जाति पात में के भेदभाव पर किसी को बड़ा छोटा नहीं मानेंगे। हम किसी जात के हों, बड़े से बड़े या छोटे से छोटे, हम सब एक भारत मां की संतान हैं, हम सब भगवान की संतान हैं। एक साथ राष्ट्र के लिए जिएंगे, एक साथ राष्ट्र के लिए मरेंगे। जब सच्चे दिल से बोलेंगे, पूरे हिंदुस्तान की जनता महाराज हमारे पीछे पीछे होगी, एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी महाराज। लेकिन हमारे आवाज में वो ताकत आएगी साधना से, पाखंड से नहीं आएगी। अगर हमारे अंदर साधना की ताकत रहेगी, एक गांधी अगर बोले अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया,
तो महाराज 1942 में पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई, चल पड़े जिधर पग डगो में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। तो आत्मबल अगर रहेगा, वाणी में अगर भगवान की ताकत रहेगी, साधना तपस्या का बल रहेगा, धर्मांतरण भी रुकेगा, जात के नाम पर संघर्ष भी रुकेगा, सनातन की महिमा वैसे ही बढ़ेगी, मर्यादा वैसे ही बढ़ेगी, और जब संत की इज्जत होनी शुरू हो जाएगी तो पाखंडवाद भी वैसे ही नष्ट होगा। बोलिए सत्य सनातन धर्म।